अपनी मस्जिद साझा मतवान चालीसा जब भाई एक तो मुल्ला नवाना है भाई के विचार ने जो इस विचार को मैं नहीं मानता हूँ भाई। मैं एक हिंदू मुस्लिम भाईचारे में रहने वाला भारतीय भाई। एक विशेष को कत्ल करने की धमकियां दी जा रही है, लेकिन जब समाज में नफरत बोने वाले लोग खुद को कानून से ऊपर समझने लगते हैं, तभी विक्की दुधवा और दीपक कुमार जैसे जाबाज सामने आते हैं, जो सत्ता के पालतू नफरती गुंडों को उनकी औकात दिखाते हैं। राजस्थान के चूरू में जो हुआ उसने बीजेपी सरकार की पोल खोल कर रख दी। एक तरफ गौरक्षा का पवित्र काम और दूसरी तरफ मंच से मुसलमानों को मारने की धमकी। ये सब क्या बिना सरकारी संरक्षण के मुमकिन है? आखिर क्यों हिंदू रक्षा दल जैसे संगठनों पर पुलिस का हाथ नहीं पड़ता? और आज हम इसी पर बात करेंगे इस वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम है चेष्टा नागर और आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप। राजस्थान का चूरू जिला, वहां का दुधवारा खरा इलाका, जहां हजारों की संख्या में हिंदू और मुस्लिम भाई एक विशाल जागरण में इकट्ठा हुए थे। मकसद बहुत नेक था, गायों की रक्षा करना और घायल गायों की सेवा के लिए लोगों को जोड़ना। लेकिन इसी पवित्र मंच का इस्तेमाल नफरत फैलाने के लिए किया गया। हिंदूवादी संगठन से जुड़े योगी नाम का एक नौजवान ने माइक थामते ही वो जहर खोला जिसकी इजाजत हमारा संविधान कभी नहीं देता। उसने सरेआम कहा कि मस्जिदों में हनुमान चालीसा पढ़वाओ और दिल्ली जाकर मुसलमानों को मारो। अब सवाल यह है कि एक नौजवान में इतनी हिम्मत कहां से आती है कि वो सरेआम कत्ले आम की धमकी दे? क्या ये सब बीजेपी के इशारों पर नहीं हो रहा? क्या ये वही योगी मॉडल है जिसे थोपकर अल्पसंख्यकों को डराया जा रहा है? लेकिन इस नफरती शोर के बीच चूरू के लाल विक्की ने वो किया जिसकी नफरती गैंग ने कल्पना भी नहीं की थी। विक्की ने तुरंत मंच संभाला, माइक छीना और भरी महफिल में उस नफरती लड़के को टोकते हुए कहा, मैं इस विचारधारा को पुरजोर विरोध करता हूं और अगर यहां हिंदू मुस्लिम किया गया तो मैं अभी कार्यक्रम कैंसिल करा दूंगा। विक्की ने डंके की चोट पर उन लोगों को पंडाल छोड़कर जाने को कह दिया जो नफरत का समर्थन कर रहे थे। सभी भाइयों को राम राम। भाई के विचार ने जो इस विचार को मैं नहीं मानता हूँ भाई। आपका जो समझ है, जो मस्जिद के अंदर, मैं इस शहर में रहता हूँ, मैं प्रोग्राम कैंसिल कर सकता हूँ, जितने भी भाई हैं खड़े होके जा सकते हो। मैं एक हिंदू मुस्लिम भाईचारे में रहने वाला भारतीय भाई, आपकी बहुत इज्जत करता हूँ। लेकिन असली कहानी तो इसके बाद शुरू हुई। विक्की का वीडियो वायरल होते ही वो संगठन बौखला गया जिन्हें सत्ता का आशीर्वाद प्राप्त है। विक्की को अब जान से मारने की धमकियां मिल रही है। विक्की को वीडियो जारी कर धमकाया जा रहा है। विक्की ने साफ कहा कि उन्हें इस गीदड़ भपकियों से डर नहीं लगता, क्योंकि उन्हें उनकी मां ने सच बोलना और इंसानियत की कद्र करना सिखाया है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि राजस्थान और केंद्र की बीजेपी सरकार चुप क्यों है? हिंदू रक्षा दल जैसे संगठनों को इतनी छूट किसने दी कि वो किसी की जान के पीछे पड़ जाए? आलम यह है कि आज देश में अल्पसंख्यकों को कभी गौ तस्करी, कभी लैंड जिहाद तो कभी थूक जिहाद जैसे मनगढ़ंत आरोप लगाकर निशाना बनाया जा रहा है। बीजेपी सरकार के राज में ऐसा लगता है कि जैसे नफरत फैलाना ही सबसे बड़ा राष्ट्रवाद बन गया है। उत्तराखंड के कोटद्वार में भी हमने देखा कि कैसे दीपक कुमार ने अपनी जान पर खेलकर एक मुस्लिम भाई को बचाया और देश में उन्हें मोहम्मद दीपक का सम्मान दिया। ये घटना बताती है कि जनता तो प्यार चाहती है, लेकिन कुछ नफरती दुकानें अपनी राजनीति चमकाने के लिए हिंदू मुस्लिम का कार्ड खेलने लगते हैं। बीजेपी के निशाने पर आज सीधे तौर पर मुस्लिम समाज है। व्यापार का बॉयकॉट करना, उनकी दुकानों को निशाना बनाना और अब मंचों से उन्हें खत्म करने की धमकी देना, क्या यही है बीजेपी का विकास? या सरकार जानबूझकर इन नफरती गुंडों को खुली छूट दे रही है ताकि ध्रुवीकरण की राजनीति चलती रहे? विक्की ने जो मिसाल पेश की है उसने सत्ता में बैठे लोगों के माथे पर चिंता की लकीर खींच दी है, क्योंकि विक्की जैसे युवा अब नफरत के इस खेल को समझ चुके हैं। विक्की ने नफरत के खिलाफ जो मिसाल जलाई है उसे बुझने नहीं देना। आज के दौर में सच बोलना सबसे बड़ी देशभक्ति है। बीजेपी सरकार और उसके नफरती संगठनों को ये समझ लेना चाहिए कि ये देश मोहब्बत और भाईचारे की बुनियाद पर टिका है। विक्की की हिम्मत को हमारा सलाम है, लेकिन सवाल वही, क्या सरकार इन नफरती गुंडों पर लगाम लगाएगी या इन्हें और भी खुली छूट दी जाएगी? आपको क्या लगता है, क्या वाकई ये सब सत्ता के इशारों पर हो रहा है? अपनी राय हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ऐसी और भी वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा आप हमें एक्स, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं।